भगवान भोलेनाथ के मंदिर तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको जो मंदिर दिखाने जा रहे हैं वह सबसे अलग और अद्भुत है। जहां एक और सभी शिव मंदिरों में भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का पूजन किया जाता है, तो वहीं इस अद्भुत और अद्वितीय बोरेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिवलिंग में नहीं बल्कि योनि आकार में बने लिंग में स्वयंभू विराजित है, जिसे भगवान का अर्धनारीश्वर रूप ही माना जाता है। इस मंदिर में कई रहस्य छिपे हैं, जिससे आज हम आपको दो चार कराएंगे। तो देखिए, इसी पर हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट। भगवान भूत भावन का दृश्य संसार काफी अद्भुत है। देश भर में कई शिवालय ऐसे हैं जिनके रहस्य कोई नहीं जान पाया। ऐसे ही एक शिवालय की जानकारी हमको लगी जो कि देपालपुर के पास स्थित है, तो हमारी टीम सीधे उस शिवालय की तरफ बढ़ चली। ये जो शिवालय आप देख रहे हैं यह अति प्राचीन है। इसका अपना एक अलग इतिहास है। ये देश का सबसे बड़ा स्वयंभू योनि महादेव अर्धनारीश्वर बोरेश्वर महादेव मंदिर देपालपुर से 25 किलोमीटर दूर दंगवाड़ा गांव के पास स्थित है, जिसके दर्शन काफी दुर्लभ हैं। भगवान बोरेश्वर महादेव के रूप को माता सती का रूप भी माना जाता है, इसीलिए यहाँ भगवान शिव योनि आकार में विराजित है। यहाँ शिवलिंग की जगह योनि आकार में भगवान की मूर्ति दिखाई देगी, जो कि ठीक पाताल तक विराजित है। कहा जाता है कि मूर्ति के चारों ओर पानी है, जहाँ जितना भी पानी डालो जलाधारी पर नहीं बल्कि पूरा अंदर समाहित हो जाता है। यहाँ यह भी कहा जाता है कि जो पानी जाता है वो ठीक पीछे बह रही चंबल नदी तक पहुँच जाता है। आज तक यहाँ का कोई इतिहास नहीं बता पाया, क्योंकि काफ़ी प्राचीन और अनादिकाल से स्थापित यह मंदिर भगवान शिव का पूजनीय मंदिर है, जहाँ भगवान साक्षात शिव योनि आकार में विराजित है। एक बार हम आपको फिर से वह मूर्ति दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो मूर्ति यहाँ योनि आकार में भगवान शिव का पूजन होता है, जहाँ भगवान साक्षात विराजित है। कहा जाता है कि यहाँ सती माता जो कि यज्ञ में आहूत हुई थी वो यही स्थान है, और तभी से यहाँ पर पूजन की प्रथा शुरू हुई और भगवान शिव का यह पाताल इस तक मौजूद यह शिवलिंग योनि आकार में होने के साथ भगवान शिव के रूप में पूजा जाने लगा। यह मंदिर घटोत्कच के पुत्र बगरू के हाथ से करीब 500 वर्ष पूर्व ओम के आकार की बनी चंबल नदी के बीच बना है। मंदिर के ठीक पास एक यज्ञ पहाड़ी है, जिसे राख पहाड़ी भी कहा जाता है। यहाँ की मिट्टी को हाथ लगाने पर प्रमाण मिलते हैं कि पुराने समय में यहाँ पर कोई बड़ा यज्ञ आयोजित किया गया था। मंदिर के ठीक पास चंबल नदी का पाठ है। जी हाँ, वो चंबल नदी जिसके सिरे पर भगवान बोरेश्वर महादेव विराजित है। भगवान बोरेश्वर महादेव का मंदिर प्राचीन और ऐतिहासिक बताया जाता है, और इसी चंबल नदी के किनारे बोरेश्वर महादेव का मंदिर बसा हुआ है, जहां भगवान का वो रूप दिखाई देता है जो कहीं नहीं दिखाई देता, क्योंकि यहाँ के भगवान योनि महादेव भी कहे जाते हैं, जो कि स्वयं पाताल से निकले हैं। यहाँ का प्राचीन इतिहास रहा है, और जिस पहाड़ी पर हम इस वक्त मौजूद हैं, यानी जिस जगह पर हम इस वक्त मौजूद हैं, यह चंबल नदी से सटा वह पहाड़ है, जिसे राख पहाड़ी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस पहाड़ी पर भगवान शिव के ससुर यानी माँ सती के पिता द्वारा यज्ञ करवाया गया था, लेकिन जब सती रुष्ट हुई तो इसी पहाड़ी पर उन्होंने यज्ञ में स्वयं की आहुति दे दी। जब से इस पहाड़ी का पूजन भी यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा किया जाता है। इस पहाड़ी का एक बार हम आपको नज़ारा दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी तो यहाँ पर किसी तरह से कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि पर्यटन विभाग भी यहाँ ठीक तरह से ध्यान नहीं देता, लेकिन मंदिर के ठीक पास बसी इस राख पहाड़ी का इतिहास काफ़ी प्राचीन और पुराना माना जाता है, और यही कारण है कि लोग यहाँ दूर दूर से दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। मंदिर को लेकर भक्त बताते हैं कि सन 1979 से 1982 के बीच चंबल नदी के बीच ओम पर्वत की खुदाई डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर द्वारा कराई गई, जिसमें पुराने चांदी के सिक्के, हवन सामग्री, दुर्लभ जाति के बर्तन, शंख, नदी और भगवान की मूर्ति निकली, जिसे पुरातत्व विभाग भोपाल के राज संग्रहालय में और वाकणकर शोध संस्था उज्जैन में रखे गए हैं। मंदिर की ये विशेषता है कि ये जो मंदिर है बोरेश्वर महादेव, कुछ समय जब वैज्ञानिक डॉक्टर वाकणकर साहब इन लोगों ने अनुसंधान करा था, तो उन्होंने ऐसा बताया कि कुछ समय राजा दक्ष ने यहाँ तपस्या करी। ये मंदिर में लिंग नहीं है, अर्धनारीश्वर है। चंबल मैया की ओम के आकार से परिक्रमा है। ये
डॉक्टर वाकन साहब ने 6-7 हज़ार वर्ष पहले की बात बताई और उन्होंने इनका नाम रखा स्वयंभू। अभी भी वो जलाधारी अलग कर दो और आप 10 हॉर्स पावर की मोटर भी चला दो वो पानी बाहर नहीं आएंगे। इस मंदिर की ये विशेषता है, मंदिर और एक घाट। डॉक्टर वाकनकर साहब बोल गए कि ये स्वयंभू है, मतलब ये अर्धनारेश्वर है और इसका कोई लेख नहीं है। बोरेश्वर महादेव जो मंदिर है, पुजारी इनके परदादा हमारे परदादा ऐसा बताते हैं। यहाँ बियाबान जंगल था, अभी आप देख रहे हैं ये सब बात की चीज़ें। पहले पूरी यहाँ झाड़ी थी, यहाँ रात में तो दूर की बात है लेकिन दिन में भी व्यक्ति आने में घबराता था। और पुराने लोग ऐसे बताते हैं कि ये बहुत ही पूरा प्राचीन काल मंदिर है। यहाँ ये स्थिति है, पहले नहीं आज भी अकेला व्यक्ति यहाँ सो नहीं सकता है, पहले और आज भी। यदि कोई कार्यक्रम है तो ठीक, और यदि अकेला व्यक्ति रहेगा तो यहाँ के यदि रात में वो सोएगा तो या तो उसको नंदी आके जगाएगा या फिर स्वयं नाग देवता आएगा और उसको मंदिर में सोने नहीं देंगे, पुजारी को छोड़ के या साधु संत को छोड़ के। इसी तरह मंदिर के मुख्य पुजारी जगदीश चंद्र शर्मा बताते हैं कि यहाँ पर स्थित शिवलिंग से जलधारा सीधे कहाँ जाती है, इसका सार कोई नहीं निकाल पाया। पांडवों के समय का स्थान है और इस मंदिर का निर्माण भी पांडवों के द्वारा हुआ है। अंदर जो मूर्ति है स्वयंभू मूर्ति अर्धनारीश्वर की प्रतिमा है, योनि प्रतिमा, लिंग नहीं है, भक्त प्रतिमा है। मालवांचल पार्वती का पीर बताया गया है, इसलिए यह मैया जी की प्रतिमा यहाँ स्थापित है। यह मूर्ति स्वयंभू है, जमीन से निकली मूर्ति है, स्थापित लिंग नहीं है। मूर्ति के चारों तरफ गैप है, जलाधार से लिंग अलग है। मूर्ति के ऊपर जो भी जल वगैरह चढ़ता है सब इसका ज़मीन के अंदर जाता है। मूर्ति का पानी जलाधारी के ऊपर नहीं आता। आप कितना ही जल डालो ऊपर से, जो जितना भी अभी आपके सामने जो यात्रीगण जल चढ़ा रहे हैं वो सब जल अंदर जा रहा है, बाहर नहीं आ रहा है। और यहाँ पर मंदिर के आसपास चंबल नदी बह रही है और यह नदी पूरे ओम का आकार में बह रही है। इसमें ऐसा भी प्रमाणित है कि जो ये नीचे जल जा रहा है, जैसे अपने बोरिंग की गेप रहती है ऐसे अंदर के अंदर ये चंबल मैया की गेप है, जिससे ये पानी वापस चंबल में जाकर मिल जाता है। ऊपर से यदि सिक्का वगैरह आप कुछ छोड़ो तो पानी के अंदर जाके आराम से बोलता है क्या। और मंदिर के पास में एक यज्ञ स्थली है, जो भस्म का पहाड़ है, जो टेकरी है। ये प्राचीन समय में बड़ा भारी यज्ञ इसको राजा दक्ष प्रजापति से भी बताते कि दक्ष प्रजापति का यज्ञ हुआ है। ये पृथ्वी आज से नहीं, आदि अनादि से अलग अलग कल्प की कथाएं। एक कल्प में यहाँ भी राजा दक्ष का यज्ञ हो चुका है। आज भी इसके अंदर से यज्ञ के अवशेष मिलते हैं, जौ तिल वगैरह जो भी कुछ सामग्री जो हवन के कार्य में आती सभी चीज़ें इसमें से निकलती है। या इस भूमि का टेले का डॉक्टर वाकनकर साहब ने, जो पुरातत्व के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, उन्होंने टीले का 2 बार उत्खनन किया 78 और 82 में। इस मंदिर का इतिहास सतयुग का बताया जाता है, क्योंकि इस स्थान पर कई अन्य वैज्ञानिकों ने भी शोध किया और वो भी हैरान रह गए। ये मंदिर के बारे में पहले इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन पिछले 20-25 सालों पहले जब यहाँ पर पुरातत्व विभाग ने खुदाई करी तो ये देख के हैरान रह गए कि ईसा से 3000-2000 साल पुराना, यानी लगभग 4000 से 5000 साल पुराने यहाँ पर बर्तन, मूर्तियाँ, प्रतिमाएँ और सामग्रियाँ मिली। उसके बाद में ये स्थापित हुआ कि ये शिव भगवान की प्रतिमा लगभग 5000 साल से पहले ही हो सकती है, जो लगभग मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति के आसपास की बनती है। यह देख के हैरानी हुई और इस क्षेत्र में इस जगह का प्रताप फैला कि इतनी प्राचीन शिवलिंग की प्रतिमा कहीं पर भी नहीं है जो यहाँ पर है। तो आज हमने आपको एक ऐसे देवालय के दर्शन कराए जो कि अपने आप में अद्भुत हैं और भगवान भोलेनाथ के भक्तों को एक बार जरूर इस मंदिर के दर्शन को आना चाहिए, क्योंकि यहाँ भगवान मनमहेश शक्ति रूप में विराजमान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, देपालपुर।